हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट के दोनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आप सभी ने अपना सीटेट का पेपर दे दिया होगा और काफ़ी अच्छा गया होगा। अब आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सीटेट का एग्जाम हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा शिफ्टों में हुआ, तो क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं, किस शिफ्ट में आपका फायदा होने वाला है और किस शिफ्ट में नहीं। क्योंकि कुछ शिफ्ट आपकी टफ थी और आपकी एक दो शिफ्ट मतलब बहुत ज्यादा इजी भी मानी जा रही है, तो क्या आपका पूरा सिस्टम रहने वाला है, इस बात करेंगे। इसके अलावा CBSE ने क्या गलतियां की है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और अब आपको क्या करना चाहिए ये भी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो आप में से कोई भी नया हो चैनल पर तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बहुत ही ऑथेंटिक और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप सभी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को रखना, ताकि आपका जो कंप्लीट कोर्स है, सारी नोटिफिकेशन और सारी वैकेंसीज की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपको यहाँ पर सीटेट का रिजल्ट के ऊपर आपके साथ काफी ज्यादा जो है आपके सवाल उठ रहे हैं कि रिजल्ट जो है आपका किस प्रकार से आएगा, नॉर्मलाइजेशन होके आएगा या फिर नहीं। अगर हम बात करें, आपका पेपर हुआ है 14 और आपका 15 में, ठीक है। 14 और 15 में आपका 2 दिन पेपर हुआ है। इसमें आपका जो पेपर 2 है, ठीक है, ये जो है आपका एक दिन आपका काफी सही रहा, दूसरे दिन काफी आपका टफ किया गया। तो क्या ये सच था? देखो, पेपर आपका सेम ही लेवल का था, लेकिन हाँ, पहले के मुताबिक जो दूसरा पेपर हुआ वो हल्का सा टफ था, ठीक है। मतलब कुछ आपकी लैंग्वेज ऐसी पूछी गई उसमें घुमाकर, कि पहले वाला बहुत सिंपल था, जैसे जुलाई में आया सेम टू सेम ऐसा ही चीजें पूछी गई, लेकिन जो आपका अगली शिफ्ट का पेपर था उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, जो कि कह सकते हो लैंग्वेज जो है इन्होंने थोड़ी जो है हार्ड की, डिफिकल्ट की। लेकिन पेपर आपका फिर भी मॉडरेट था, इतना डिफिकल्ट पेपर था ही नहीं, और इतना भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा ईजी था, नहीं। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था और बिल्कुल भी टफ नहीं था, मॉडरेट पेपर था, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इन्होंने भेदभाव कर दिया, एक पेपर बहुत अच्छा दे दिया, दूसरा पेपर बहुत कम। तो इसी चीज के चलते आप सभी का डाउट बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं। अगर हम बात करें सीटेट के इतिहास की, CBSE के इतिहास की, तो इससे पहले भी इन्होंने काफी पेपर कराए हैं और उसमें अलग अलग प्रकार, अलग अलग शिफ्ट देखने को मिली है। लेकिन किसी भी प्रकार का सीटेट जैसे एग्जाम में कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। लेकिन सभी बच्चे नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो अगर हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन बहुत ही खराब अवस्था कह सकते हो, कि जिस बच्चे का हो भी रहा होगा वो रह जाएगा और जिस बच्चे का नहीं हो रहा था वो भी हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे इंडिया का सबसे खराब सिस्टम मैं मानती हूँ, और आपको भी ऐसे ही लगना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है ही ऐसी कहानी, ना आपको अपने हक के बारे में पता लगता है कि आप करके कितना है और आपको रिजल्ट क्या मिला, कुछ भी क्लियर नहीं होता। और चीजें जो है ना, एक कहते हैं ना, सत्ताधारी वाले काम चलने स्टार्ट हो जाते हैं, अपनी मर्जी की चीजें चलती है। तो नॉर्मलाइजेशन आपके सीटेट जैसे एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं, और डिमांड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप कहोगे मैम एक पेपर टफ था, एक पेपर इजी था, इतना होता ही है। जब एक से दूसरे शिफ्ट में ऐसी चीजें होती है तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, और दूसरे का पेपर आपको डिफिकल्ट लगता ही लगता है। तो पेपर का कह सकते हो थोड़ा सा ही लेवल हल्का सा चेंज किया था, और इतना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या इसमें ना ही उत्पन्न हो तो ही अच्छी बात है, और CBSE ने कोई भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की। अब आपके सामने दूसरा डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन इस वजह से हो सकता है, जो आपका पेपर था इन्होंने गड़बड़ की है, पेपर के ऑप्शन में गड़बड़ की है। तो जिन भी क्वेश्चन में इन्होंने गड़बड़ की है, आपकी एक OMR थी, या आपका कह सकते हो एक बुकलेट थी आपकी ओ नाम की, तो उसमें इन्होंने क्वेश्चन आपके स्किप कर दिए, 6-7 के बाद सीधा 24-25 का दे दिया। तो इस प्रकार की गलती भी इन्होंने बच्चों के पेपर में की है। तो ये इनकी गलतियां हैं। अगर हम बात करें CBSE की गलती क्या है, OMR अच्छे से चीजें नहीं करना, प्लस में जो आपका बुकलेट नंबर है उसमें जो आपके क्वेश्चन सही से सेट ना करना, प्लस में जो बच्चों का पेपर है वो एक ही तरीके से ना कराना, इसमें भी इन्होंने गलती की है। तो कहीं ना कहीं CBSE हर बार फेल हो जाता है सीटेट जैसे पेपर को सही तरीके से कराने में। तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन ये लेके आएंगे, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको ड्रॉप जरूर देखने को मिलेंगे। ड्रॉप मतलब सबको नंबर मिलेंगे उनके, तो इस बार भी थोड़े से नंबर आपके बढ़ेंगे। बाकी क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि एक तो आपके ऑप्शन सही नहीं है। कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कि आपका भी डाउट है मैम ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही आंसर हो सकते हैं, गलत कोई सा भी नहीं है। तो वही काम आपका यहाँ पर हुआ है, और ये आपका सीटेट का ऐसा एग्जाम है जिसमें आप बिल्कुल सटीक बता ही नहीं सकते कि ये बिल्कुल सही होगा। ऐसे 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, तो इस वजह से भी आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आपके यहाँ पर जो ड्रॉप क्वेश्चन हुए उन पे भी नंबर मिलेंगे आपको, और जो आपके ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं इन्होंने, और आपके कुछ जो आपकी आंसर की आएगी ना उसके बाद भी आपकी रिवाइज आंसर की देते हैं, तो उसमें भी 1-2 नंबर जो आप चैलेंज करते हो उसके भी आपको यहाँ पर नंबर बढ़ के मिलते हैं। तो जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, जो बिल्कुल 89 पे है,
जो बिल्कुल 88 पे है, तो कहीं ना कहीं उनकी संभावना है कि उनका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आ जाए और उनका सीटेट पास हो जाए। और जो बच्चे 90 से ऊपर है वो बिल्कुल पास ही रहेंगे। बाकी अगर ये कुछ ऐसी ही गड़बड़ कर दे या कुछ नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज लेकर आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन वाली चीज नहीं लाएंगे ये, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम है, इसमें नॉर्मलाइजेशन लेके आ गए तो बस फिर तो काम खत्म हो जाएगा आपका। तो अगर बात करें कम नंबर होंगे तो नंबर कम नहीं होते, लेकिन हाँ उन बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं। मान लीजिए जिन्हें पहले क्वेश्चन का जो था इन्होंने आपका आंसर ए बताया था और आपने ए ही लगाया तो आपको नंबर मिल गया, लेकिन उन्होंने दोबारा से रिवाइज आंसर की लेके आए और उसमें आपका आंसर बी लगाया तो आपका एक नंबर इस वजह से कम होगा। और ऐसा बहुत ही कम बच्चों के साथ होता है, क्योंकि जब ये आपका आंसर की रिवाइज करते हैं तो उसमें 1-2 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है आपका 1 या 2 नंबर कम बिल्कुल हो सकता है। किस कारण होगा? सिर्फ इस कारण आपका 1-2 नंबर कम हो सकता है। बात करें किसको फायदा होगा, तो फायदा किसी को भी नहीं होने वाला। आप सोचो कि नहीं मैम हमारा तो 15 में एग्जाम था तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, हमारा 14 में था हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई किस्सा होगा ही नहीं। फायदा होगा तो सभी को होगा, ठीक है। सभी को फायदा क्या होगा, जो क्वेश्चन है आपके जो नंबर है वो आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे आपके 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे आपको नंबर बढ़ने ही चाहिए। नहीं बढ़ेंगे तो आपको आंसर चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन ही गलत है, तो उसके ऊपर जो आपको 2 से 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर बात करें सीबीएसई की गलती, मैंने आपको गिना दी, इन्होंने बहुत सारी गलती इस बार भी की है। अब बात करें अब आपको क्या करना है। अब जिन बच्चों के 90+ नंबर है, मान लीजिए आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 90+ नंबर है, बिल्कुल आपके 89 पे है, 91 पे है या फिर आपका 93, इस टाइप के किसी के नंबर है, तो अपना जो है कहीं ना कहीं आप सेफ हो। 89 वाला भी कहीं ना कहीं सेफ है, उसे भी 1-2 नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन आपकी 89 बिल्कुल सटीक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने मैच किया और जैसे आपका यूपी पुलिस में हुआ था 89 की जगह आपके सिर्फ 85 बचे, तो फिर आप पास नहीं होंगे। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक से अच्छे से चेक किया है तो अगर आपके इस पे तो कहीं ना कहीं पास हो जाओगे। और जिन बच्चों के 90+ ही नंबर है तो बिल्कुल पास है। और इसके अलावा जो बिल्कुल 82 वाले हैं, जो आपका SC ST कैटेगरी के हैं, OBC के, ठीक है, उनके आपके 82 पे पेपर पास हो जाता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग देखिए। अगर 82+ नंबर है तो आप पास हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको काफी वैकेंसीज मिलेगी, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें अब आप सीटेट पास करने के बाद किन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो, किस में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, तो उनके ऊपर जो आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ये वीडियो सिर्फ आपके डाउट क्लियर करने के लिए था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर कम होंगे, हाँ हो सकते हैं, लेकिन सभी को ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो 1 या 2 नंबर की कहानी होती है, इससे ज्यादा कहानी नहीं होती, और बहुत ही कम चांस आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करें, फायदा किसी को भी नहीं होने वाला, और होगा तो सभी के नंबर बढ़ेंगे। सीबीएसई ने बहुत सारी गलती की, ना तो आपके बुकलेट नंबर सही से था, ना ही उसके ऑप्शन सही थे, क्वेश्चन आगे पीछे ना जाने कितनी सारी गड़बड़ की, हिंदी में अलग था, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग था, बहुत सारी गलती यहाँ पर देखने को मिली है। आगे बात करें आपको क्या करना है, आपको आगे की तैयारी कर देनी है। जिन्हें लग रहा है कि मेरा सीटेट पास है और जिन्हें लग रहा है कि मेरा सीटेट पास नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए फ्री रहने वाला है। इस बार भी काफी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, बहुत ही कम समय में 8 से 9 दिन पढ़कर भी बच्चों ने यहाँ पर 110+ नंबर लेके आए हैं। तो आप भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि जो हमारे पढ़ने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, और हम आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाते हैं, आपको खुद से चीजें करना सिखाते हैं। और जब आप खुद से चीजें करना सीख जाते हो तो आप कहीं ना कहीं तरक्की की तरफ हो। हम आपको कुछ भी रटने वाली चीजें देते ही नहीं है कि सिर्फ इसे घोट के चले जाओ, इसे पी के चले जाओ, आपका पास हो जाएगा। नहीं, हम आपकी कामयाबी की बात करते हैं, हम आपको कामयाब बनाने की बात करते हैं, ताकि आप खुद ही आगे बढ़ के अपना काम कर सको। हम बिल्कुल भी आपको हैंडीकैप या अपने ऊपर आपका बिल्कुल निर्भर नहीं करना चाहते, हम आपको बनाना चाहते हैं आत्मनिर्भर, ताकि खुद से चीजें कर सको। तो यही हमारा मेन टारगेट रहता है। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर दिए उन दोस्तों के साथ जो भी सीटेट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, और जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है उनके लिए भी यहाँ पर आपका DSSB KVS जैसे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो ये तैयारी होगी, ये आप सभी के सिर्फ सपोर्ट की मांग करता है, और बाकी सब कुछ जो आपको यहाँ पर फ्री ही मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज आपके यहाँ पर फ्री ही रहने वाली है, तो कुछ भी आपको पेड परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बाद आप क्या कर सकते हो।